जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जेई व्यायामन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया हूं जिसमें मोल कॉन्सेप्ट का छोटे छोटे टर्म जैसे मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर अच्छे से समझाया था। जो बच्चे उस लेक्चर को देख लिए होंगे कृपया वो ही सेकेंड लेक्चर में आवे, नहीं तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग कल कवर किए थे मैटर क्या होता है। मैटर का 2 टाइप्स था, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का 2 टाइप्स था, एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट कवर किए थे, कंपाउंड कवर किए थे। बट मिक्सचर का 2 टाइप जो था, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये कवर नहीं किए थे, तो हम लोग उनको ले चलते आगे। देखिए, मैटर जो था, मैटर का 2 टाइप्स था, मिक्सचर एंड प्योर कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का 2 टाइप था, एलिमेंट देन कंपाउंड और कंपाउंड। ये कवर हो गया था, ये कवर हो गया था। इसका 2 टाइप्स था, होमोजेनियस मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो आज का लेक्चर में जो हमको कवर करना है वो यहाँ से आगे बढ़ना है। समझ में आ गया? मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर का 2 टाइप्स था, मिक्सचर समझाए थे, प्योर सब्सटेंस समझाए थे, ये दोनों बता दिए थे। अब हमको ये और ये लेकर के चलना। तो सबसे पहले होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हम उनको पढ़ते हैं। देखिए, होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो होमोजेनियस जो मिक्सचर जो होता है वो होता है इफ 2 एंड मोर देन 2। होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो होता है इफ 2 एंड मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स और एटम, मोर देन 2 molecules and atom combine, जब 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स या एटम कंबाइन करे और फॉर्म यूनिफॉर्मली सॉल्यूशन। If 2 and more than 2 molecules and atom combine form uniformly solution, देखिए, if 2 and more than 2 molecules and atom combine form uniformly solution then it is called homogeneous mixture। जब 2 या 2 से अधिक एटम या मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करे और यूनिफॉर्मली सॉल्यूशन क्रिएट करे तो इस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। अब देखिए, होमोजेनियस मिक्सचर का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर कैसे हो सकता है? सपोज दैट मान लीजिए कि एक कंटेनर है,
ये क्या है? कंटेनर। कंटेनर है और इसमें जो है हम वाटर को फिल कर रहे हैं। वाटर को हम फिल किए। ये क्या है? ये है वाटर। ये है वाटर। ऊपर से जो है हम शुगर को डाल रहे हैं। मान लीजिए हम चीनी डाल रहे हैं, शुगर। ये क्या है? शुगर। अभी तो ये ऊपर से हम शुगर डालें और ये वाटर है, दोनों मिक्स नहीं हुआ। जब हम ये दोनों को मिक्स करेंगे, मान लीजिए एक ये मॉलिक्यूल्स है या एटम है, यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल्स या एटम है, यहाँ चीनी का मॉलिक्यूल्स है। जब दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स होगा, जब दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स होगा तो ये जो सॉल्यूशन बनाएगा, सपोज दैट मान लीजिए इसका जो सॉल्यूशन बना वो एक टाइप का बनेगा। आप ये बताइए कि अगर एक गिलास पानी है, उसमें अगर हम एक चम्मच चीनी मिलाते हैं या नमक मिलाते हैं, मिलाने के बाद, घुलाने के बाद क्या हम चीनी को अलग कर सकते हैं? या हम इस टाइप से देख सकते हैं सामने से कि चीनी वहाँ अलग है और पानी अलग है? नहीं। जब हम किसी कंटेनर में पानी के साथ चीनी मिला रहे हैं तो हम देख करके ये नहीं बता सकते कि चीनी अलग है और पानी अलग है। जब ये दोनों मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद जो ये बना तो ये है शुगर सॉल्यूशन। ये क्या बना? शुगर सॉल्यूशन। इसमें हम देख करके ये नहीं बता सकते कि शुगर क्या है और वाटर क्या है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर। तो आप लोग इनको कॉपी कर लीजिए। वह क्या? इफ टू एंड मोर देन टू मॉलिक्यूल्स एंड एटम कंबाइंड फॉर्म यूनिफॉर्मली सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। जब दो या दो से अधिक एटम या मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करें और ऐसा सॉल्यूशन बनाए जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। तो आप मिल्क प्लस वाटर ले सकते हैं, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये भी आप ले सकते हैं, साल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस मिल्क। ये सब जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो होता है, अब चलेंगे हम लोग हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो होता है इफ सेम होता है बट थोड़ा सा वहाँ यूनिफॉर्मली के जगह डज नॉट यूनिफॉर्मली हो जाएगा। इफ टू और मोर देन टू molecules and atom if two or more than two molecules and atom combine and
डज नॉट फॉर्म यूनिफॉर्मली सॉल्यूशन देखिए, जब दो या दो से अधिक एटम या मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करें और यूनिफॉर्मली सॉल्यूशन नहीं क्रिएट हो, कहने का मतलब मान लीजिए दो या दो से अधिक एटम या मॉलिक्यूल्स आपस में मिला और वह उसका जो सॉल्यूशन जो बना वो यूनिफॉर्मली नहीं है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का सॉल्यूशन हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? मान लीजिए कि दो या दो से अधिक एटम या मॉलिक्यूल्स को आपस में हम लोग मिलाएं, मिलाने के बाद कौन कौन एटम या मॉलिक्यूल्स आपस में मिला है उसको अगर हम देख कर नहीं बता रहे हैं कि ये चीनी है या ये नमक है या ये पानी है, तो हम उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। अगर हम दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम को आपस में मिक्स कर रहे हैं और ये हम देख के बता पा रहे हैं कि ये क्या है, फर्स्ट मिक्सचर क्या है, फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या है, सेकेंड मॉलिक्यूल क्या है, अगर आपस में हम देख करके बता पा रहे हैं तो उस टाइप के मिक्सचर को बोलेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जैसे इसका एग्जांपल नॉर्मल सा है, मान लीजिए एक कंटेनर है, कंटेनर के बॉटम फेज में क्या है, वाटर है और ऊपर से हम क्या डाल दिए इसमें, ऊपर से हम डाल दिए वायर। तो आप देख करके बता दीजिएगा कि इसका जो सॉल्यूशन बनेगा ऊपर में जो है वो वायर रहेगा और नीचे में जो है वो वाटर रहेगा। ये फेज जो होगा वो वाटर का होगा और ये फेज जो होगा वो वायर का। तो आप देख करके बता पाइएगा कि वाटर क्या है और वायर क्या। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो और अगर देखा जाए तो आप ये भी ले सकते हैं, चीनी, शुगर और साल्ट, ये दोनों आपस में नहीं कंबाइन कर सकता यूनिफॉर्मली, न तो वायर और वाटर कंबाइन कर सकता है साथ में। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग इनको कॉपी कर लीजिए। देखिए, अब जो है हम लोग मैटर का दो टाइप्स का भी टाइप्स पढ़ लिए। मैटर का 2 टाइप्स था, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर का 2 टाइप्स था, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, दोनों समझ में आ गया। अब प्योर सब्सटेंस का 2 टाइप्स था, एलिमेंट, कंपाउंड, ये दोनों पिछले लेक्चर में कवर हो गया। तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात जान लेते हैं, वो है क्या कि मैटर का जो स्टेट होता, मैटर कितने स्टेट में प्रेजेंट होते हैं वो, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, मैटर का जो स्टेट्स होता है वो हम लोग बेसिकली, वैसे तो 5 प्रकार के स्टेट्स होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, 3 प्रकार के। पहला स्टेट जो होता है गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। दूसरा स्टेट जो होता है वो लिक्विड स्टेट। तीसरा स्टेट जो होता है सॉलिड स्टेट। देखिए, ये मैटर का 3 स्टेट होता है। पहला गैसियस स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट, तीसरा सॉलिड स्टेट। तो ये तीनों स्टेट में होता क्या है, मान लीजिए लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा
गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, सपोज मान लीजिए ये वायुमंडल में गैसियस स्टेट है। गैसियस स्टेट कैसे है कि एक हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स है, दोनों में बहुत दूर दूर है, इसलिए फोर्स नहीं लग पा रहा। तो गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए पहला मॉलिक्यूल्स यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पाँचवा यहाँ। तो कहने का मतलब गैसियस स्टेट का मॉलिक्यूल्स के बीच का जो दूरी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी के वजह से नो फोर्स एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स एक्ट नहीं हो पाता है बिकॉज ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस जो है वह बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार लिक्विड के बीच जो होता है, लिक्विड के बीच जो फोर्स लगता है, लिक्विड स्टेट के दो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगता है बट बहुत कम लगता है। इतना कम लगता है कि वो मान सकते हैं आप नहीं के बराबर। लिक्विड के बीच फोर्स बहुत कम लगता, तो हम ये लिख सकते हैं फोर्स एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, वो भी बहुत कम। मेन आया यहाँ सॉलिड स्टेट। देखिए इसके गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स नहीं लगता, लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत कम फोर्स लगता है, बट सॉलिड स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत आपस में कम दूरी पे रहते हैं, इसके वजह से बहुत ज़्यादा फोर्स लगता। देखिए मेन कारण फोर्स लगने का है कि जितना कम दूरी उतना ज़्यादा फोर्स, जितना ज़्यादा दूरी उतना कम फोर्स। तो गैसियस स्टेट में बहुत मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत ज़्यादा दूरी रहते हैं, इसीलिए फोर्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। लिक्विड स्टेट के बीच गैसियस स्टेट के तुलना में कम दूरी होते हैं, इसलिए इसमें फोर्स लगते हैं। सॉलिड स्टेट में दूरी बहुत ही कम, निग्लिजिबल, नहीं के बराबर रहते हैं, इसलिए फोर्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं हाई फोर्स एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो ये हुआ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर तीन, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट। फोर्स किस टाइप से लगते हैं ये बता दिए, तो आप लोग इनको कॉपी कर लीजिए। आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। देखिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है क्या कि फिजिकल स्टेट पे इफेक्ट जो है वो क्या क्या चीज़ डाल सकता है। मान लीजिए क्या कि मैटर का स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, उन पर क्या क्या चीज़ इफेक्ट डाल सकता है। तो इससे पहले ये हम लिख सकते हैं कि किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए क्या क्या वेरिएबल जरूरी है। इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट। देखिए किस का इफेक्ट हो सकता है।
तो पहला हम लोग ले सकते हैं मास, फिजिकल स्टेट पे मास का इफेक्ट देखेंगे। दूसरा हम लोग ले सकते हैं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। तीसरा हम लोग ले सकते हैं प्रेशर। चौथा ले सकते हैं टेम्परेचर या वॉल्यूम, ले लो वॉल्यूम। पांचवा टेम्परेचर, छठा डेंसिटी। तो ये लिखने का मतलब क्या कि अगर मास को हम चेंज करेंगे तो फिजिकल स्टेट पे क्या इफेक्ट होगा, अगर हम किसी भी सब्सटेंस के एटम का नंबर चेंज करेंगे तो फिजिकल स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर को एक्सचेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी को चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ में आएगा कि इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट, किसी भी फिजिकल स्टेट पे क्या क्या चीज़ इफेक्ट डाल सकता है, तो ये टोटल चीज़ है। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला हम लोग लेकर के चलते हैं मास। मास का इफेक्ट क्या हो सकता है, देखिए मास ऑफ सब्सटेंस, एक नंबर में लेकर चलते हैं मास ऑफ सब्सटेंस। जब किसी भी फिजिकल स्टेट, कोई भी फिजिकल स्टेट मास पे कैसे डिपेंड करता है, तो मास पे कैसे डिपेंड करता है, तो हम देखिए ऐसा तो कभी नहीं सोचे होंगे कि मास को एक्सचेंज करने से फिजिकल स्टेट पे कोई एक्सचेंज आएगा। हम ये बोल सकते हैं क्या कि मास ऑफ सब्सटेंस does not depend upon physical state of substance या मैटर। किसी भी सब्सटेंस का मास जो है वह उस सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी सब्सटेंस का मास जो है वह उसके फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो हम इस टाइप से समझ सकते हैं, मान लीजिए सपोज दैट क्या कि 1 kg पानी है, 1 लीटर पानी है, यह 1 kg पानी है। मान लीजिए 1 kg क्या है, यह 50 ग्राम वाटर है। 50 ग्राम जो हुआ ये मास हुआ वाटर का मास हुआ। ये वाटर जो है वो क्या है, लिक्विड फेज में है। 50 ग्राम वाटर जो है वो क्या है, लिक्विड फेज में। इसका मास कितना है, 50 ग्राम। स्टेट क्या है, लिक्विड। फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। और वेट क्या है, 50 ग्राम। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं या इसको हम गर्म करते हैं, जब हम इनको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ये 50 ग्राम वाटर किस में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को जब हीट करेंगे तो गैसियस स्टेट में जाएगा। जब ये गैसियस स्टेट में जाएगा तो क्या इसका वेट एक्सचेंज हो जाएगा, क्या इसका वेट चेंज हो जाएगा, क्या इसका वेट चेंज हो जाएगा, नहीं। तो 50 ग्राम वाटर को जब हम हीट करेंगे लिक्विड फेज से तो यह गैसियस फेज में जाएगा और यह एक्सचेंज नहीं होगा, गैसियस फेज, और ये भी 50 ग्राम गैस ही बनेगा। तो
इसी टाइप से जब हम इसको और हीट और कोल्ड करेंगे, इसको जब हम कोल्ड करेंगे, कोल्ड मतलब फ्रीज करेंगे, तो फ्रीज करने के बाद ये 50 ग्राम वाटर जो है वो 50 ग्राम आइस बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या कि सब्सटेंस का जो है मास वह फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है। कैसे? सपोज मान लीजिए 10 ग्राम पानी है, उसको हम गर्म किए लिक्विड फेज से, वह 10 ग्राम गैस बना। वो 10 ग्राम गैस को पूरा कोल्ड किए तो वह 10 ग्राम का बर्फ़ बनेगा। तो यही इसीलिए जो है मास जो है वह किसी भी सब्सटेंस का मास उस सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे नंबर ऑफ़ एटम, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में कवर। तब तक के लिए बाय।